तबलीगी जमात के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बात की। सूत्रों के हवाले से खबर, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के प्रसार पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच चर्चा हुई। बीएमसी ने मुंबई में 140 इमारतों और कॉलोनियों को पूरी तरह से सील किया। किसी की भी एंट्री और एग्जिट पर पाबंदी। इलाके के लोगों को 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तबलीगी जमात का कनेक्शन, 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। 34 लोग दिल्ली के मरकज में शामिल हुए। एनएसए अजीत डोवल ने 28-29 मार्च की रात तबलीगी जमात के मौलाना साद से किया था संपर्क। सेंटर में मौजूद सभी से कोरोना टेस्ट कराने को कहा था। अजीत डोवल से बात करने के बाद जमात के लोग वहां से हटने के लिए तैयार हुए थे। दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज पूरी तरह से खाली कराया गया। मौलाना साद पर एफआईआर। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि मरकज को तालिबानी अपराध बताया। मनीष सिसोदिया ने निजामुद्दीन के आलमी मरकज पर कहा, 36 घंटे अभियान चलाकर 2361 लोगों को निकाला गया। 617 अस्पताल में भर्ती, बाकी क्वारंटाइन में भेजे गए। पुलिस, मेडिकल और डीटीसी टीम को दिल से सलाम। स्पेशल ब्रांच की डीसीपी सुमन नलवा ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली के 16 मस्जिदों में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी दी। लिखा, इन्हें कोरोना का खतरा, वहां से हटाने का निवेदन किया। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इसके अलावा देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों से भी कैबिनेट सेक्रेटरी ने बातचीत की। तबलीगी जमात में कोरोना संक्रमण पर राज्यों से चर्चा हुई। बातचीत के दौरान राज्यों में पहुंचे जमातियों की पहचान को लेकर भी बातचीत हुई। निजामुद्दीन मरकज मामले पर बिहार के सीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम और एसपी से बात की। मरकज में शामिल 81 में से 30 की हुई पहचान, बाकियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज तबलीगी जमात से निकले लोगों की यूपी से लेकर कश्मीर तक तलाश तेज। हाथरस, मथुरा, उन्नाव, उत्तराखंड में पुलिस अलर्ट। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मिले लोग क्वारंटाइन में भेजे गए। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने बीती रात सर्च अभियान चलाया। छिपकर रह रहे कई विदेशी और भारतीय मिले। दिल्ली के वजीराबाद जामा मस्जिद में 15 लोग छिपे हुए थे। इनमें 12 इंडोनेशिया और 3 भारत के नागरिक। दिल्ली में तबलीगी जमात के झूठ का पर्दाफाश। निजामुद्दीन इलाके का 23 मार्च का वीडियो वायरल। धार्मिक आयोजन पर दिल्ली पुलिस ने लगाई थी फटकार। तस्वीर में डांटते दिखे एसएचओ। तबलीगी जमात की दलील का समर्थन करते हुए नजर आया पीएफआई। पीपल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा। निजामुद्दीन मरकज ने कुछ भी गलत नहीं किया। सरकार और मीडिया पर तबलीगी जमात को बदनाम करने का आरोप लगाया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 38 लोगों की मौत, 133 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1466 हुई। दिल्ली के मजनू का टीला गुरुद्वारे से 190 लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उन्हें एक स्कूल में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या 120 पहुंची। 24 मरीज निजामुद्दीन मरकज के। महाराष्ट्र में कुल 320 मामले, 12 की मौत। केरल में 7 नए मामलों के साथ 215 हुई संख्या। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के लिए युवराज और हरभजन सिंह ने मांगा चंदा। कोरोना के नाम पर पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए समर्थन मांगने से फैंस हुए नाराज, बताया शर्मनाक। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में मरकज में गए सभी लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। मिलने पर ही की जाएगी कार्रवाई। नागरिकों से लक्ष्मण रेखा पार न करने की अपील। बिहार में कोरोना के 5 नए पॉजिटिव मामलों के साथ संख्या 22 हुई। एमपी के इंदौर में कोरोना के मरीज बढ़कर 63 हुए। कोरोना से जंग के बीच पाकिस्तान की नापाक साजिश जारी। एलओसी पर लगातार कर रहा है गोलीबारी। पुंछ के बालाकोट इलाके में सेना की अग्रिम पोस्ट पर की फायरिंग। भारत ने दिया कड़ा जवाब। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ केस दर्ज करने की दी गई शिकायत। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से लौटे मजदूरों ने दी तहरीर। पीड़ितों ने की मुआवजे की मांग। कोरोना के संक्रमण काल में सरकारी बैंकों ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत। लॉकडाउन की वजह से अगले 3 महीने तक ईएमआई न भरने की छूट दी। अब प्राइवेट बैंकों से भी ग्राहकों को राहत की उम्मीद। आंध्र प्रदेश के सरकारी खजाने पर दिखने लगा है कोरोना का असर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 2 हिस्सों में मिलेगी सैलरी। आधी आज, बाकी बचा वेतन 15 अप्रैल तक दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोस्ट ऑफिस घर जाकर देगा पेंशन। लॉकडाउन के दौरान 80 साल के ऊपर के सीनियर सिटीजन को दी जाएगी प्राथमिकता। सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने किया खंडन। कहा 18 मार्च से ही मंदिर लॉकडाउन है, नहीं फंसे हैं 400 श्रद्धालु।
पीएम केयर्स फंड में आईएएस एसोसिएशन ने की 21 लाख रुपए दान देने की घोषणा। सभी मेंबर्स देंगे कम से कम एक दिन की सैलरी। ईडी के अधिकारियों ने भी एक दिन की सैलरी देने की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टील सेक्टर की ओर से की पीएम केयर्स फंड में 500 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा। रेलटेल ने भी दिया पीएम केयर्स फंड में 2 करोड़ का दान। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 2.56 लाख कर्मचारी पीएम केयर्स फंड में दान देंगे। अपनी 2 दिन की सैलरी 100 करोड़ की राशि कर्मचारियों की तरफ से दान दी जाएगी। देश में लॉकडाउन के बीच आरएसएस के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जरूरतमंद और गरीबों की कर रहे हैं मदद। आरएसएस ने पीएम मोदी को दी जानकारी। 10,000 जगहों पर मुहैया कराई जा रही हैं जरूरी चीजें। पंजाब के नब में लोगों ने सफाई कर्मचारियों पर की फूलों की बारिश। कोरोना संकट में सफाई करने के साथ तालियों के साथ उनका अभिवादन किया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वायरस से लड़ने वालों का उत्साहवर्धन करने की अपील की। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ड्रोन से रखी जा रही है लॉकडाउन पर नजर। जिला मुख्यालय पर प्रयोग के लिए की गई शुरुआत। उल्लंघन करने वालों पर होगी पैनी नजर। कोरोना महामारी ने लोगों को पूरी तरह से डराया। बेंगलुरु में जरा सी सर्दी खांसी पर डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना के मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स को हो रही है दिक्कत। आंध्र प्रदेश में आज कोरोना के 43 नए मामले सामने आए। कुल मामले 87 पहुंचे। ज्यादातर मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। कडप्पा में 15 और पश्चिमी गोदावरी जिले में 13 मामले सामने आए। मेरठ में कोरोना के मरीजों की जांच करने गई टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस थाने में कराई गई शादी। पुलिस वाले बने बाराती। पारिवारिक विवाद के बाद थाने में ही दोनों पक्षों की रजामंदी हुई। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए भी रखा गया पूरा ख्याल। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में केजी में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची ने गुल्लक में जमा किए पैसे दान किए। बच्ची ने कहा, लॉकडाउन में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोना चाहिए। गुल्लक से निकले 4,500 रुपए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 450 किलोमीटर पैदल चलकर ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा पुलिस का जवान। पुलिस अधिकारियों ने की दिग्विजय शर्मा की तारीफ। प्रशंसा पत्र भी दिया। पश्चिम बंगाल में मिली मिठाइयों की दुकानों को खोलने की इजाजत। कारोबारी मिठाई बनाने के लिए छेने का इस्तेमाल करने में जुटे। बंगाल में खराब होने के बाद कई जगह फेंका गया दूध। जयपुर के करीब 5,000 बंदरों पर छाया लॉकडाउन का संकट। खाना नहीं मिलने से परेशान। मुख्यमंत्री की अपील के बाद कई जगह स्थानीय लोगों ने किया इंतजाम। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.